नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24 फर्स्ट एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों से। करोड़ आए, इतने करोड़ आए, लेकिन मरने वालों की गिनती नहीं गिन पा रहे हैं। होगा और हम लोग सब मिलकर मजबूत करेंगे। दिल्ली में आपने केजरीवाल के लिए वोट मांगे थे। बिजली काट रहे हैं, गांव में बिजली नहीं दे रहे हैं। ये इसलिए नहीं, इन्होंने बिजली नहीं बनाई। ये जनता अगर दर्द कर रहे हैं पकड़े नहीं, ये सही कह रहा है ये क्या करता। दिल्ली में रहते बिजली काटते कनेक्शन और जो है देखिए आप अब पैसा लेते 500 रुपए जोड़ से फिर काटते तो तुम आइए जवाब दे ये कर रहे हैं। बताइए ये अभी लोग जो मैं आज कहता हूँ, अभी अधिकारी कोई है कोई अधिकारी तो अभी लोग अभी उन्हें कहते रहे, आज के बाद नहीं करेगा कोई अधिकारी बेटा। सर आपके क्षेत्र गिनती नहीं बता पा रहे हैं, कहते हैं हमारा डिजिटल कौन था, डिजिट नहीं बता पा रहे, कितने लोगों की जान चली गई। 27 के लिए भाजपा ने अपनी तैयारी ये देखिए 27 का चुनाव आपको बता दें हम कि जो अभी इन्होंने एक बेईमानी की है मिल्कीपुर में, ये जो 420 की है इन्होंने, हमारा कार्यकर्ता देख रहा है इनको और जनता भी देख रही है। इस बार जब 27 में चुनाव होगा तो एक में तो 420 कर सकते हो, पुलिस प्रशासन लगा करके जात के आधार पर अधिकारी पोस्ट करके, लेकिन 403 विधानसभाओं में तुम्हारी 420 नहीं चलेगी। और अब तो 420 ये हद तक है कि भारतीय जनता पार्टी वाले भारतीय जनता पार्टी के सगे नहीं हैं। ये भाजपा वाले भी जान गए हैं, भाजपा वाले ये बात जान गए हैं कि भाजपा भी सगी पार्टी उनकी नहीं बची। सुनने में आया एक छापा पड़ गया यहाँ है, छापा पड़ा नहीं पड़ा, भाजपाइयों को कैंसर हो जाएगा तो समाजवादियों का पड़ा हुआ कैंसर इंस्टीट्यूट में ही जाएंगे इलाज कराना। क्योंकि जो कैंसर इंस्टीट्यूट समाजवादियों ने बनाया था, इन पे अपना नहीं मिला। जो इस प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, समाजवादियों के बने हुए कैंसर इंस्टीट्यूट पे नाम रख लिया अपना, और कोई दवाई गरीब के लिए नहीं है। आप बताइए, मेडिकल कॉलेज बनाया, हम कब जाएंगे इलाज कराने, या आप कब जाओगे? ये तो आम जनता के लिए था। इन भाजपाइयों ने आम जनता के अस्पतालों को क्यों बर्बाद कर दिया? इसका क्या जवाब है इनके पास? कोई जवाब है इनके पास? इसलिए 27 की चिंता मत करो, जनता इनकी 420 चलने नहीं देगी। मैं जनता को धन्यवाद दूंगा। अभी जो लोकसभा चुनाव हमारे जिताया, ये बहुत तैयारी में थे 420 करने के लिए, लेकिन 420 नहीं कर पाए इस बार। कहाँ कर पाए बताइए आप? पढ़ा अखबार में पढ़ा कि समाजवादियों की, खैर वो परिवार समाजवादी पार्टी का भी रहा। समाजवादी पार्टी के बाद उन्होंने थोड़ा बहुत तालमेल परिवार में भी होता है, हमारा परिवार भी बड़ा है, तो कुछ बीजेपी के साथ चले गए, कुछ सपा के साथ आ गए, लेकिन वो परिवार तो एक ही है। इन भाजपाइयों ने बताओ उनका क्यों छापा पड़वाया? बताओ भाजपाई बताएं कि छापा क्यों पड़वाया उनके घर पर, क्यों अखबारों में छपाया कि समाजवादी पार्टी के नेता है? ये भाजपाइयों ने छापा पड़वाया है, और भाजपा वाले ही भाजपा वालों को परेशान कर रहे हैं। पम्मी जैन तो चलो सपाई थे, और हमारे ये क्या नाम है बहु, इन पर भी छापा पड़ चुका है। हमें नहीं पता था इतने अमीर हैं ये। अरे बहुत अमीर है, ये बहुत अमीर है। जिस पे छापा पड़ जाए, मान लो पैसे हैं उसके पास, तो इन पे भी छापा पड़ा। हमारे यहाँ सब लोगों पे छापा पड़ा, इन चैनल वालों में कुछों के छापा पड़ा है। हाँ, पड़ा है छापा। तो ये भाजपा वाले अब भाजपा वालों की भी सगे नहीं है। कानपुर में सब गुटके वालों के यहाँ बताओ छापा पड़ा, क्यों छापा पड़ा? इसलिए कि यहाँ का इत्र का कारोबार बर्बाद कर दें। ये गुटके वालों के यहाँ तो छापा मार ही रहे हैं, लेकिन कन्नौज का कारोबार बर्बाद हो जाए। मंडी चालू नहीं कर पाए, परफ्यूम पार्क चालू नहीं कर पाए, पैरामेडिकल चालू नहीं कर पाए, कैंसर चालू नहीं कर पाए, कार्डियोलॉजी चालू नहीं कर पाए, स्टेडियम चालू नहीं कर पाए, मिल्क प्लांट बंद कर दिया, एग्रीकल्चर एक्सीलेंस सेंटर बंद कर दिया। ये बताओ, अगर टमाटर अच्छा बिकने लगे, बस शिमला मिर्च अच्छी बिकने लगी, भाजपाइयों को क्या तकलीफ है? भाजपाइयों किस बात का पेट का दर्द है? अगर यहाँ का दूध, यहाँ का मान लीजिए दही, यहाँ का मट्ठा, अगर इसका अच्छा कारोबार होने लगा, इन भाजपाइयों के पेट में दर्द क्या है ये बताइए? आप सोचिए ना, क्या दर्द है इनके पेट में? कैंसर इंस्टीट्यूट है संस्थान अभी भी। हमारा देश इतना कमज़ोर नहीं है, हमारा देश इतना कमज़ोर नहीं है जो बना दिया है भारतीय जनता पार्टी ने। ये हर चीज़ के लिए झुक जा रहे हैं। रेलवे की तैयारी शुरू कर दिया, आप क्या कर रहे हैं? भाजपा की कोई तैयारी नहीं है। भाजपाई लोग जिस तरह महंगाई बढ़ाई है, जब इनसे महंगाई का सवाल करोगे तो ये मुंह छुपा लेंगे, जब इनसे बेरोजगारी की बात करोगे तो फिर मुंह छुपा लेंगे।
बाबा से पूछे कि माँ गंगा साफ हो गई तो मुंह छिपा लेंगे। इन भाजपाइयों को ले जाइए, यहीं पर काली नदी जुड़ रही है, यहीं बगल में कन्नौज में ही गंगा साफ हो गई। इन्होंने पैसा साफ कर लिया, बजट साफ कर लिया। गंगा नहीं साफ हुई, बजट साफ कर लिया। सर इंडिया ये जो सड़क है जिसपे आप हम चलते हैं एक्सप्रेस वे, इसमें भी लगे हुए हैं कि कैसे भी इसमें खराब कर दें इसको। और जो टोल टैक्स है, जानते हो कितनी कमाई हो रही है इसकी? अगर एक भी बीजेपी वाले अपना प्रोजेक्ट बता दें, एक भी बीजेपी वाले अपना प्रोजेक्ट बता दें इन जिलों में, जिन जिलों को ये जोड़ रहे हैं, वोट मांगने बाद में जाना, पहले ये बता देना लखनऊ से लेकर के आगरा तक एक्सप्रेस वे जो बना है इसकी कमाई क्या है। आज सुनने में आ रहा है कि 2 करोड़ रुपए प्रतिदिन सरकार को मिल रहे हैं। इनका कोई ऐसा कारोबार हो जो सरकार को मुनाफा देता हो तो हमें एक बता दो, एक प्रोजेक्ट बता दो। हाँ, ये सरकार के प्रोजेक्ट में से पैसा निकाल लेंगे। दूध प्लांट बंद हो गया, दूध प्लांट बंद हो गया। मैंने लोकसभा में खड़े होकर के कहा कि सोचिए, देश के राष्ट्रपति रहे कलाम साहब ने फकीरेपुरवा गांव में बिजली का प्लांट लगाया था। आप लोग भी कभी कभी खबर चलाते हो, तो बताइए वो गांव वाले वोट देंगे ना? जहाँ दूध आता था गांव वाले दूध देंगे? सर 27 का चुनाव बारे में कुछ नहीं कहना चाहता हूँ। ये सरकार भारत सरकार की है और केवल ट्रेन का एक्सीडेंट तो है ही जहाँ जाने गई हैं लोगों की। आप सोचिए, हमारे लोग हथकड़ी और बेड़ियां लगा करके आ रहे हैं। इस बार तो जिस समय प्रधानमंत्री जी लौटे हैं उसी समय अमेरिका ने एक और जहाज रवाना कर दिया जिसमें लोग हथकड़ी और बेड़ियां पहन करके आए। सोचिए, जो लोग कहते हैं कि हमारे यहाँ सब नौकरियां हैं, खुशहाली है, हमारे लोग अपना परिवार का सब कुछ बेच करके, जमीनें बेच करके नौकरी और कारोबार करने जा रहे हैं। ये हालत है। और सुनने में यहाँ तक आया है कि लोगों के ऊपर मुंह पर भी काला कपड़ा लगा दिया था जिससे वो देख भी ना पाए। तो ये कहाँ का विश्वगुरु? क्या विश्वगुरु की यही परिभाषा है? और सोचिए, अमृत काल में अमेरिका के लोगों ने कहाँ भेजा है? अमृतसर में। अमृत काल में अमेरिका वाले लोगों ने अमृतसर भेज रहे हैं, वो इसीलिए कि उन्हें अमृत काल और अमृतसर में कुछ तालमेल नजर आता है। कुछ सिखों की पगी भी खोलने की बात सामने आई। वो फिसल गए थे इसलिए घटना हुई। और यहाँ पर जो गिरा था कन्नौज में, यहाँ भी फिसल गए थे क्या मजदूर? यहाँ जो लगा था यहाँ भी मजदूर फिसल गए होंगे, बांस से टकरा गए होंगे तो पूरा गिर गया सब। यही तो रेलवे का है। और क्या कहा था कि सफाइयों का है ठेका इसमें। मैं आज भी कहता हूँ आपसे बड़ी जिम्मेदारी के साथ, और मैं ये जानता हूँ पत्रकार साथी सब जानते हैं, इसमें भाजपाई लोग कुछ न कुछ अपना हिसाब किताब कर रहे थे। ये पहली बार हो रहा है कि आउटसोर्स के बाद आउटसोर्स, मतलब कमीशन के बाद कमीशन। तो बताइए काम कैसे होगा? तो ये भाजपाई लोग कर रहे थे, अब मुंह छिपाए घूम रहे होंगे। लिस्ट दे दें किस किसने काम किया। इन्होंने कहा कि सफाई इसमें शामिल हैं, हमने स्वीकार कर लिया। भाजपा के लोग सूची दे दें, जानकारी दे दें कि किन किन का ठेका था और ठेकेदारों ने किसको ठेका दिया था, किस दुकान से सामान आ रहा था। सब भाजपा लोग शामिल थे, सब भाजपा के लोग भ्रष्टाचार कर रहे थे। ये आपका संसदीय क्षेत्र अगर भारतीय जनता पार्टी रही, मुझे सूची दे दो, सबकी जांच करा के रजिस्ट्री कैंसिल कराऊंगा। सर, एक कौशल पांडे हैं जो बराबर अवैध जमीनों पे कब्जा मैं करा रहे आपसे हैं। कह रहा हूँ, जब कभी भी समाजवादी सरकार बनेगी, जो लोग भारतीय जनता पार्टी के भूमाफिया बन गए हैं उनकी जांच कर करके, और मैं आपसे भी कहूंगा कि चुपचाप सहयोग कर दो, हमारी सूची दे दो। भैया, कन्नौज का राजस्व विभाग पूरी तरीके से काम नहीं कर रहा, बेशकीमती जमीनों पर कब्जे हो रहे हैं। ये आपका संसदीय क्षेत्र, अगर भारतीय जनता पार्टी रही, मुझे सूची दे दो, सबकी जांच करा के रजिस्ट्री कैंसिल करो। सर, एक कौशल पांडे हैं जो बराबर अवैध जमीनों पे कब्जा मैं करा आपसे कह रहा हूँ, जब कभी भी समाजवादी सरकार बनेगी, जो लोग भारतीय जनता पार्टी के भूमाफिया बन गए उनकी जांच कर करके, और मैं आपसे भी कहूंगा चुपचाप सहयोग कर दो हमारी। आज की खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 24 फर्स्ट एक्सप्रेस। नमस्कार।